तो अगर झंडी हिलाने का शौक है तो गार्ड ही बन जाता है यार मेरे। प्रधानमंत्री काहे को बना? आचार्य फिर कि आने वाले समय में ये राजतंत्र की शुरुआत होने जा रही है, और जिस दिन मोदी अपने आप को राजा डिक्लेयर करेगा, राजतंत्र पूरी तरह से स्थापित होगा, अब तब देश की हालत देखना। अभी लोगों को पता नहीं है आने वाले समय। अबे तुम किन भांडों का नाम ले रहे हो यार? ये लोग जो सरकार के लिए काम करते हैं, ये लोग जो वाकई में देश के गद्दार हैं, देश की जनता के विरोध में काम कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हो यार। कौन है वो? 4 घंटे तक नाचा, वही ना प्रधानमंत्री 4 घंटे तक नाचा था इस पे, कोई देखने वाला नहीं, फिर भी यूं करके हाथ हिला रहा था। सुरंग में घुस जाता उसका उद्घाटन करने। तो नई संसद का ये पहला एक तोहफा है जो देश के प्रधानमंत्री ने देश को और देश की बेटियों को दिया। वो साधु संतों का काम नहीं है वहां पे। साधु संत जाएं अपने, जाके जो धूनी रमाए कहीं पे, जो उन्हें तपस्या करनी है वो काम करें। वहां क्या कर रहे हैं वो? वही प्रधानमंत्री उसी के आदेश पर, उसी की पुलिस उन बेटियों को घसीट कर ले जाकर बंद करी। इससे ज्यादा और बेशर्मी क्या होगी? इससे ज्यादा प्रधानमंत्री के लिए डूब मरने वाली बात और क्या होगी? क्या जब देश का प्रधानमंत्री इतनी बुरी तरह से तानाशाह हो चुका है कि लोगों को यहां से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन करते ही दूसरी तरफ बेटियों पर लाठियां बरसात दी गई है, तो आपको लगता है कि इस नए संसद भवन बनाने का कोई फायदा हुआ है? ये नई संसद का प्रसाद है, ये नई संसद का प्रसाद दिया गया है। मतलब वो बेटियां जो न्याय की गुहार कर रही थी, जो चाहती थी उनके साथ इंसाफ हो, उनको बंद किया गया है और घसीट कर उन्हें ले जाया गया। उनको चोटें भी लगी हैं, लेकिन जो अपराधी है उस अपराधी के खिलाफ अब कुछ नहीं किया गया। वो अपराधी अभी खुला घूम रहा है। तो नई संसद का ये पहला एक तोहफा है जो देश के प्रधानमंत्री ने देश को और देश की बेटियों को दिया। बजरंग पुनिया का आरोप है कि डीसीपी ने मुझे देशद्रोही कहा है। हाँ बिल्कुल कहा होगा, इसमें कोई बजरंग पुनिया झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात इससे आगे की है। बात यह है कि एक तरफ तो आप संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, नई संसद का मतलब ये माना जाए कि आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं या लोकतंत्र के एक मंदिर की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि वो लोकतंत्र का मंदिर नहीं है, क्योंकि उसमें जिस वो संगुल जो है जिसको लाकर स्थापित किया गया है वो राजतंत्र का प्रतीक है। तो ये लोकतंत्र के सीने में वो राजतंत्र की छड़ी गाड़ी गई है, वो शूल गाड़ा गया है, और राजतंत्र को स्थापित करने के लिए ये पहला कदम है, और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये शुरुआत। मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। काय का मास्टर स्ट्रोक? लॉन्ग जो लाकर लगाया गया नहीं, वो मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हाँ। आप संसदीय परंपरा की स्थापना की बात कर रहे हैं ना, संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। एक तो संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर। राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया, उपराष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया, और आपने उनके बिना और पूरे विपक्ष के बिना संसद भवन की, आपने संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये संसद भवन नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र के मंदिर में आप राजतंत्र के उसको शूल को आप गाड़ रहे हैं, राजतंत्र के चिन्ह को आप गाड़ रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत। एक तरफ लोकतंत्र मंदिर का उद्घाटन हुआ, संतों तो बुलाया गया ना। साधु संतों का क्या काम है वहां? वो पंचायत, वो जो घर है वो देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए है, और वहां पर देश के चुने हुए बहुत सारे प्रतिनिधि, 250 से ज्यादा जो 21 विपक्ष के लोग हैं, सांसद हैं, वो वहां पर उपस्थित नहीं है। वो साधु संतों का काम नहीं है वहां पे। साधु संत जाएं अपने, जाके जो धूनी रमाए कहीं पे, जो उन्हें तपस्या करनी है वो काम करें। वहां क्या कर रहे हैं वो? लेकिन वो जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, उस विचारधारा को स्थापना करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। आपको लगता है कि राष्ट्रपति को दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया? सरकार ये संदेश देना चाहते हैं कि पीएमओ के अंडर में काम करते हैं? दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। नंबर एक, ये संदेश है कि राष्ट्रपति को दिखावे के लिए तो बना दिया कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन राष्ट्रपति को ही कैद कर लिया। और केवल राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, इस देश की महिलाओं का अपमान है, और ये देश के लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। जिस तरह से लगातार ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है अगर राष्ट्रपति को बुला के
अगर इसका उद्घाटन करा लेते क्या दिक्कत थी? जब संसद बनती ही राष्ट्रपति को मिला के है, और संसद का सत्र जो शुरू होता है वो शुरू ही जो पहला साल का सत्र शुरू होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। नंबर एक, वैसे भी संसद का जो सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, राष्ट्रपति ही उसका सत्रावसान करते हैं। फिर जब नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? और आपने राष्ट्रपति को नहीं, आपने उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। उपराष्ट्रपति तो तुम्हारा ही काम कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा है, उसे भी नहीं बुलाया। विपक्ष नदारद है। तो ये कैसी संसद है और कैसा लोकतंत्र है कि अपराधी खुला घूम रहा और जो बच्चे न्याय मांग रहे हैं उन्हें मार पीट के आप जो उठा के वहां से उनका सारा टेंट वेंट सब उठा दिया आपने और घसीट कर ले जाके बंद कर दिया आपने। बिल्कुल, इसीलिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वही प्रधानमंत्री, उसी के आदेश पर उसी की पुलिस उन बेटियों को घसीट कर ले जाकर बंद करी। इससे ज्यादा और बेशर्मी क्या होगी? इससे ज्यादा प्रधानमंत्री के लिए डूब मरने वाली बात और क्या होगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की देश की इतनी इज्जत है कि न्याय मांगने पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की नहीं, उसकी नजर में किसी की इज्जत नहीं है। आप इससे देखो, अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की इज्जत नहीं है तो बाकी और की क्या इज्जत होगी? किसी की इज्जत नहीं है। उसको सत्ता की हवस है और सत्ता में बने रहने के लिए वो कुछ भी करे, उसके लिए सब सारी चीजें माफ हैं। और आप देखिए आने वाले समय में ये राजतंत्र की शुरुआत होने जा रही है, और जिस दिन मोदी अपने आप को राजा डिक्लेयर करेगा, राजतंत्र पूरी तरह से स्थापित होगा, अब तब देश की हालत देखना अभी लोगों को पता नहीं है आने वाले समय में। मैंने सुना नहीं आपका, पहले ये भी बोल रहे आप, एक एक करके बोलो भाई। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जिससे किसान आंदोलन चलेगा, पहलवानों का जो आंदोलन है वो लंबा अपनी मर्जी से बैठे किसान गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी मर्जी से बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर पर अपनी मर्जी से बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पर अपनी मर्जी से बैठे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री इतनी बुरी तरह से तानाशाह हो चुका है कि लोगों को यहां से आगे जाने नहीं दिया जा रहा, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास दूसरा विकल्प क्या है? अगर आप यहां रोकोगे हम यहीं आंदोलन करेंगे। आप दिल्ली में जाने नहीं दे रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है जैसे दिल्ली पूरी सील कर दी गई है? अगर आप संसद का उद्घाटन भी कर रहे हैं नई भवन का, तो उसके आसपास का जो एरिया आप उसे सील करके लोगों को आने जाने दे सकते हैं। आप ऊपर देखिए पूरा ट्रैफिक जाम पड़ा है, आपने सब कुछ जाम कर दिया। क्यों कर दिया? किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? या वो दिखाना चाहता है कि इतना ताकतवर हूं मैं? क्या स्थिति है? तो हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं है, हमें यहां रोक दिया, हम यही आंदोलन करेंगे, यही बैठे हैं। और अभी आने वाले समय में थोड़े बहुत देर में आप देखना निर्णय आएगा, जो निर्णय होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर यही जम के आगे आंदोलन करना पड़ा किसान आंदोलन की तरह, वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अबे तुम किन भांडों का नाम ले रहे हो यार? ये लोग जो सरकार के लिए काम करते हैं, ये लोग जो वाकई में देश के गद्दार हैं, देश की जनता के विरोध में काम कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हो यार। कौन है वो? है कौन वो? रामदेव ने कहा है कि ब्रिजभूषण को जेल में डालो। किसको? ब्रिजभूषण। रामदेव ने कहा है, तो हमसे क्या कह रहा? प्रधानमंत्री से बोल ले जाके, हमसे क्यों कह रहा? अगर तुम्हारी बात ये सही है तो हमसे कहने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री से कहो भैया इसे जेल में डालो। आज लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो क्या लगता है लोकतंत्र का जो है हरण हुआ क्या कहीं ना कहीं? लोकतंत्र का मंदिर नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर नहीं है। अगर लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का सिंबल संकेत स्थापित किया जा रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र के सीने में राजतंत्र का शूल गाड़कर लोकतंत्र की हत्या की गई है। और आप मानिए कि ये राजतंत्र की स्थापना का पहला कदम है। इसीलिए प्रदर्शन नहीं करने जा रहा, दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, टेंट भी हटा देंगे बेटियों का। निश्चित रूप से तानाशाह है, एक तो तानाशाह है, दूसरा बहुत डरा हुआ व्यक्ति है। वो इस बात का डर लगता है कि जो तख्ती उसने लगाई है उस तख्ती को कहीं कोई उखाड़ के ना ले जा। उसे तख्तियों का बड़ा शौक है। जैसे वो पार्क का उद्घाटन करने भी पहुंच जाता है, पुल का उद्घाटन करने पहुंच जाता है, सड़क का उद्घाटन करने पहुंच जाता है। ये सड़क देख रहे हो आप? इस सड़क पे जब ये बनी थी केवल 9 किलोमीटर की, वहां से यमुना से लेके यहीं तक, इस पे 4 घंटे तक नाचा।
वही ना प्रधानमंत्री 4 घंटे तक नाचा था इस पे, कोई देखने वाला नहीं, फिर भी यूं करके हाथ हिला रहा था। सुरंग में घुस जाता उसका उद्घाटन करने, और रेल का जो मतलब झंडी हिलाता फिर है वो वंदे भारत करके। तो अगर झंडी हिलाने का शौक है तो गाड़ी बन जाता है यार मेरे, प्रधानमंत्री काहे को बना। आचार्य प्रफुल्ल कृष्णन ने कहा है कि भारत की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? नहीं, कोई कुछ भी कहे वो उनका विचार हो सकता है, वो उनका विचार हो सकता है, लेकिन संसद जो बनती है, भारत के संविधान जो अभी तक लागू है, उसके अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद बनती है भारत के राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, इन तीनों को मिला के, और संसद के भवन के उद्घाटन कर रहे हो, राष्ट्रपति है नहीं, उपराष्ट्रपति है नहीं, क्या कहोगे आप इसे? क्या ये संवैधानिक परंपरा है? क्या ये लोकतांत्रिक परंपरा है? क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना है? बहुत अच्छा होता, बल्कि दुनिया में नाम होता मोदी का, अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदया इसका उद्घाटन करती। एक तो आदिवासी, दूसरा महिला, और संसद में राष्ट्रपति के बिना संसद है नहीं, दुनिया में नाम होता। और इसके साथ साथ कुछ पहले गलत हुआ हो या जो भी हो रहा उससे और बेहतर परंपरा आप स्थापित करते, तब तो समझ में आता कि आपने कुछ अच्छा किया है। आप उससे उलट और उससे घटिया स्तर की सारी चीजें कर रहे हो, तो कैसे समझ में आए? इतिहास रच दिया, स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा हो गया। ये भी इतिहास ही है कि देश की संसद भवन का उद्घाटन है तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, विपक्ष पूरा नदारद है। और उसी दिन देश की उन बहन बेटियों को जो अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं, घसीट कर जेल में डाल दिया गया, घसीट कर बंद कर दिया गया। ये भी इतिहास ही में लिखा जाएगा, ये भी कहीं और लिखा जाएगा।